After 2.2 practice set, we will see the again basic information of the surds. Here, what is the surds? Surds first we see here. Suppose this type of number, under root number is given here. Suppose this type of number is there. We know that A is called the radicand. Then here, suppose when we use here we use suppose n is the order of surds, and ये जो है or this is the radicand sign. Let us see the root of the positive rational number. Suppose in a indices form, in a power form, we saw the example 2 raised to 4. 2 raised to 4 means what? Here 2 is multiplied, 2 multiplied, 2 multiplied, 2 same number, base is multiplied 4 times. Those power is given. This power is nothing but it denoted that base is multiplied that time. Here also same thing. Here order is given. Suppose if order is not given means number is not given inside that figure here, जो भी V shape है, in V shape if not any number is given, that time always order is the 2. इसकी जो ऑर्डर होती है उस एग्जाम्पल की ऑर्डर 2 होती है. ऑर्डर मीन्स क्या? यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमें राइटिंग की होती है, कभी कभी ऐसे देते हैं आपको एग्जाम में 3 अंडर रूट एनी नंबर, सपोज 27 फॉर एग्जाम्पल. हियर ऑल्सो गिवन 5 अंडर रूट 2. 5 अंडर रूट 2 मीन्स 5 ये जो है ये ऑर्डर हो जाएगी. इस क्वेश्चन की ऑर्डर जो है n इक्वल टू 5 हो जाएगी. और यहाँ पे ये जो रेडिकल है, रेडिकल विल बी 2 होगा यहाँ पे. और इसका रीडिंग हम करेंगे 5 अंडर रूट 2. तो यहाँ पे ये जो रेडिकैंड होता है यहाँ पे 2 इज द रेडिकैंड. ओके, 2 इज द रेडिकैंड. इसको हम रूट भी बोलते हैं. देखो लास्ट टाइम अपने 2 टाइम के रीडिंग किया था. 1 जो था रूट के फॉर्म में जो रेडिकैंड का जो रीडिंग है, अंडर रूट का जो रीडिंग है वो रूट के फॉर्म में किया था, और दूसरा जो था वो पावर के फॉर्म में रीडिंग किया था. सपोज यहाँ पे फिर से आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा. अगर इसका जो रेडिकैंड किसको बोलते हैं, या तो हाउ टू राइट दिस वन, अगर आपको ये देखना है तो 8th स्टैंडर्ड का जो मैंने वीडियो बनाया वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और उसमें आपको वो जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. अभी रूट के फॉर्म में मीन्स देखो, अगर यहाँ पे आपको ऐसे नंबर दिया अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 इसको हम ऐसे राइटिंग कर सकते हैं. यहाँ पे ऑर्डर नहीं, मैंने पहले ही बोला कि व्हेन ऑर्डर इज नॉट गिवन देन यहाँ पे हम 1 यहाँ पे 2 कंसीडर करते. जब ऑर्डर नहीं देते, कुछ भी राइटिंग नहीं होता यहाँ पे, तो 2 कंसीडर करते. तो वी नो दैट कि ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है. तो हम ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं इसको 5 रेज़ टू 2. फिर से इसको पूरे ब्रैकेट को या तो हम स्क्वायर वाला ब्रैकेट ले सकते हैं, ब्रैकेट रेज़ टू 1/2. 1/2 क्यों लिया? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 25 राइटिंग करती तो 25 राइटिंग करते समय हम कैसे करते? यहाँ पे इसके ऑर्डर 2 है, इसलिए ये 1/2 फॉर्म में हो जाएगा. जब ये हम आउटसाइड में रेडिकल के साइन के आउटसाइड में निकालेंगे दैट टाइम इससे हो जाएगा. अगर यहाँ पे देखो 3 दिया है, 3 अंडर रूट 27, अगर ऐसे दिया तो इसको 27 को अगर हम रेडिकल साइन के आउटसाइड में निकालेंगे तो दैट टाइम 27 रेज़ टू 1/3.
यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 3 दिया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम राइटिंग करते। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 3 का, 1/3। वैसे यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1/2। जो भी आपको नंबर, सपोज यहाँ पे 5 दिया है और अंडर रूट आपको 2 दिया है, सपोज दिस नंबर इज गिवन, तो इसको अंडर रूट से अगर हमें बाहर निकालना है तो दैट टाइम 2 रेज टू 1/5, यानी कि 5 का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें राइटिंग करना पड़ता है। जब हम साइन रिमूव करते हैं तो साइन रिमूव करने के बाद ये जो नंबर है, ये नंबर रेडिकल है, ये रेडिकल हो गया और ये इसकी इंडेक्स हो गई, इसकी पावर हो गई, या तो उसको ऑर्डर बोलेंगे। यहाँ पे मैंने 25 ऐसे राइटिंग किया और आप लोगों को ये भी पता है कि 25 इज द स्क्वायर ऑफ द 5। अगर मैंने यहाँ पे 5/2/1/2 किया तो यहाँ पे ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और 5/1 ही रह जाएगा। और यही अगर हम ये रूट के फॉर्म में राइटिंग करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे 5/2 के फॉर्म में ये राइटिंग हो जाएगा। x रेज़ टू nth, x रेज़ टू nth इक्वल टू a मीन्स यहाँ पे अगर हमने 2/2 ऐसे किया तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हम ऑर्डर के फॉर्म में कैसे राइटिंग कर सकते हैं, x इक्वल टू, यानी कि हियर ये जो भी है नंबर वी विल राइट हियर, जो भी आंसर इक्वल टू का आंसर जो रहता है हमारा स्क्वायर का वो अंडर रूट में राइटिंग करेंगे। और यहाँ पे ऑर्डर 2 राइटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे हम कुछ भी नंबर नहीं राइटिंग करते तो इसका मतलब होता है कि दैट नंबर कंटेनिंग द 2 ऑर्डर। ओके, इन दिस वे। और दूसरा इसमें एक रूल एक्सप्लेन करना बाकी है कि जो भी हम नंबर्स राइटिंग करते हैं, रेडिकल्स राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा ये जो रहते x रेज़ टू 5 इक्वल टू 2, फिफ्थ रूट ऑफ, ये देखो यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 32, यानी कि 32 का फिफ्थ रूट, यहाँ पे हम ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं, 5 राइटिंग 32, यहाँ पे ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 32। बट इफ वी राइट हियर 2 रेज़ टू 5, देखो 2 रेज़ टू 5 इक्वल टू 32, यानी कि 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 2 ऐसे करके, तो देयर आंसर विल बी 32। तो फिर हम ऐसे ये जो आंसर है, देखो ये आंसर हम राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो पावर है वो कितनी, 5 अंडर रूट 2 ऐसे। तो दैट नंबर विच इज एन इरेशनल नंबर, ये जो नंबर होता है इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ये 32 जो रहेगा, 32 इज द रैशनल नंबर, बट 5 अंडर रूट 2 जो रहेगा वो इट इज द इरेशनल नंबर। अगर ऐसे नंबर अगर हम कंसीडर करेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर। देखो इसलिए मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को दिया। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में डिफरेंस देखो कि यहाँ पे ये प्राइम नंबर होता है, हमेशा प्राइम नंबर होता है, इसका कौन सा भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। यहाँ पे परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो दैट सो इट इज द रैशनल नंबर। ओके, तो इन दिस वे यहाँ पे रूट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर और जो है पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे अगर हम निगेटिव इनर साइड अगर हमारा निगेटिव, देखो कौन सा भी अगर नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव माइनस किया, माइनस अंडर रूट, यहाँ पे मैं सॉरी माइनस यहाँ पे अंडर रूट मैंने 16 किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, -16 में इसका 4 आंसर आएगा, 4 का ये स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन मैंने दी, माइनस साइन इसका स्क्वायर जब आता है, अगर हमें स्क्वायर करना है, -4 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आएगा, +16 आएगा, +16। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर होता है वो नंबर, ये 16 नंबर जो है इट इज द रैशनल नंबर। लेकिन व्हेन नेगेटिव नंबर इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पे जो भी नंबर नेगेटिव होते तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर।
इनर साइड में जब भी अगर मैंने यहाँ पे यही नंबर देखो -16 अंडर रूट -16 इसको मैंने स्क्वायर किया इस नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा -16 मल्टीप्लाई -16, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इनर साइड में यहाँ पे मैं राइटिंग करूंगी तो दैट टाइम इसका स्क्वायर नहीं राइटिंग किया, इसके ऑर्डर 2 है लेकिन इसका स्क्वायर मैंने जो है वो स्क्वायर नहीं किया, ये इनर साइड में राइटिंग किया, तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। देखो निगेटिव जो रियल नंबर होते हैं इज नॉट अ रियल नंबर, रियल नंबर नहीं होते, वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते। यहाँ पे यही आपको एक्सप्लेन करना था क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था सर्च का, एक मिनट रुको। अभी सर्च क्या होता है, सर्च इज नथिंग बट द इफ n इज द इंटीजर, एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन जो भी इंटीजर होगा एंड a इज द पॉजिटिव, ये आपको ये फॉर्म आप लोगों को पता है, व्हेन दैट टाइम nth रूट ऑफ a इज x, nth रूट ऑफ a, देखो nth रूट ऑफ a अगर मैं ऐसे राइटिंग करूंगी तो इक्वल टू x, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2⁻² इक्वल टू 4, ओके। तो वैसे यहाँ पे जो भी पावर, दैट पावर इंडेक्स इज प्रेजेंट इन द ऑर्डर फॉर्म, और ये जो बेस रहेगा बेस इज इन द इनसाइड, ओके, ऐसे हम राइटिंग करते हैं। और जब इफ a is, if a is positive rational number, nth root of a is x, nth root of x is x and is a irrational number। यानी कि ये हमें जो बता रहे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन की कि इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। यहाँ पे nth इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स रहता है, और a जो रहता है इनर साइड का जो पार्ट रहता है उसको हम रेडिकैन बोलते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स या तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी रहते हैं उसमें आपको ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इस दैट साइन इज कॉल्ड व्हाट, या तो इट इंडिकेट, इट इज डिनोटेड बाय फॉर विच ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, और ये जो रहता है इसको रेडिकैन बोलते हैं, जो ए रहता है यानी कि इनर साइड का जो नंबर रहता है अंडर रूट के में जो नंबर रहता है इट इज कॉल्ड द रेडिकैन। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए और उन्होंने प्रूव भी दिया है। वैसे हमने 2.2 में भी देखा है कि वो रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, शो करना होता है, हमें प्रूव करना होता है, तो वी प्रूव दैट। उसमें हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया है कि अपोजिट उसको कंसीडर किया है और फिर आंसर जो आता है फिर वहाँ पे हम प्रूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ थिंग इज देयर। तो हियर सर्च क्या होता है, सर्च इज नथिंग बट द सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूंगी तो सर्च मीन्स जो भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड द सर्च। और आप लोगों को सर्च जो है जिसकी ऑर्डर 2 है वही सर्च से, बाकी की जो ऑर्डर 3 या ऑर्डर 4 वो सॉल्व करने के लिए अलग टाइप होता है, इसलिए उस टाइप के सर्च आपको नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर, उसकी ऑर्डर जो 2 होती है उस टाइप के सर्च आपको 9th स्टैंडर्ड में स्टडी के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको आता है कि गिवन नंबर इज द सर्च और नॉट, और व्हाई, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। देखो अगर यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जिसका रूट ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर 2 है और जो प्राइम नंबर होते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड द सर्च। सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए ध्यान में रखो, आगे जाके जब 10th 11th 12th में जाते तो दैट टाइम दिस कंसेप्ट इज अ चेंज, लेकिन यहाँ तक आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि सर्च मीन्स क्या, जिसकी ऑर्डर 2 होती है और प्राइम नंबर होता है, अंडर रूट में प्राइम नंबर होता है। अरे वी विल टेक द वन एग्जाम्पल हियर 3 अंडर रूट 8 क्यूब रूट ऑफ 8। तो हियर व्हेन वी राइट इन दिस वे तो वी नो दैट अगर मैंने इसको आउटसाइड में निकाला तो वी विल राइट हियर 8⁻1/3, ओके। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। देन 8 आप लोगों को पता है कि 8 ऐसे नंबर है कि अगर 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो दैट आंसर कमिंग इज 8।
2⁻³ अगर मैं करूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे 1/3। और ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई रहते क्योंकि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, तो ये कैंसिल है। देखो ये ऐसे 3 × 1/3, 3 कैंसिल यानी कि 2⁻1। तो इसका आंसर 2 आ रहा है, इट इज द रैशनल नंबर। तो ये जो है इट इज नॉट अ सर्ट्स, ये सर्ट्स नहीं होगा। सर्ट्स कौन सा होगा? जिसका आंसर अंडर रूट में ही होता है और उसके ऑर्डर 2 होती है। यहाँ पे और दूसरा एग्जाम्पल, तो ये जो टाइप के जो सर्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल हम जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे। यू विल ओनली अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज द सर्ट्स, उसकी कंसेप्ट क्या है। तो हियर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 होती है, आपको वही 2 ऑर्डर वाला ही है अभी। और यहाँ पे √3, √7, √42। अभी देखो आप लोग बोलेंगे कि टीचर ये √42 हाउ इट इज, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे कौन से टेबल में आता है? 7 6 अगर इसको भी सिंप्लीफाई किया हमने 7 6, तो देखो 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है और 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं, तो इसलिए 42 इज ऑल्सो सर्ट्स। व्हाई? क्योंकि ये प्राइम यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और दूसरा इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज ऑल्सो 2। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें करना होता है तो जो भी आपको ये सर्ट्स का हो गया, नेक्स्ट जो है उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म, हाउ टू कन्वर्ट द इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैंने 20 राइटिंग किया, सपोज √20 ये राइटिंग किया, तो यहाँ पे मैं राइटिंग कर सकती हूँ 4 × 5, 2 × 10 वैसे भी राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ऐसे देखना है कि ये जब हम सिंप्लीफाई करते तो इसमें से कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का। तो सो आई एम राइटिंग हियर 4 × 5। हियर 4 जो है 4 का स्क्वायर आता है 2, √2 आता है और √5 एज इट इज। देखो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था √3, √5 ऐसे नंबर। यहाँ पे देखो 5 का कुछ भी स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए इट इज द सर्ट्स। और इसकी ऑर्डर भी 2 है देखो। और ये सर्ट्स जो है ये हम सिंपल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म ऐसे भी क्वेश्चन आता है। अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 100 का, देखो √100, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, देखो ऑर्डर 2 है। अभी 100 को अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 10 × 10 देखो, या तो मैंने इसको कन्वर्ट किया 25 4 ओके 25 4 अगर ऐसे कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 5 जो है ये 25 5 का स्क्वायर रूट आता है, ओके। और फिर ये 5 आउटसाइड में आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई साइन, और ये 4 जो है वो 4 भी आउटसाइड में, यानी कि उसका स्क्वायर रूट 2 आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। इसलिए यहाँ पे 5 2 10 आंसर आता है। तो 10 जो है ये अंडर रूट में नहीं आता है, तो सो इट इज द रैशनल नंबर, तो ये सर्ट्स नहीं है। ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है दिस इज नॉट अ सर्ट्स। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अंडर रूट प्राइम नंबर ही आने चाहिए उसकी ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर हमें 2 दिख रही है, देखो देयर ऑर्डर इज ऑफ दिस गिवन एग्जांपल इज द 2, बट इट इज व्हेन वी स्प्लिटिंग इट, ये अंडर रूट से हम ये जो नंबर है ये आउटसाइड में निकालते तो दैट टाइम इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है, सो इट इज नॉट अ सर्ट्स। तो यहाँ पे आपको जो 2 का सर्ट्स होता है उस सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अंडरलाइन करके रखो। दिस टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विल आल्सो आस्क इन द एग्जाम। ये भी आपको इसको भी अंडरलाइन करके रखना है। और एग्जाम के टाइम नहीं, जब टीचर एक्सप्लेन कर देती है तो उसके बाद भी आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करनी। ऐसे नहीं कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते हैं, मैथ्स की भी टेक्स्ट बुक आपको रीड करनी होती है। उसमें बहुत सारे माइनर जो पॉइंट्स है वो माइन्यूट पॉइंट हमें वहाँ पे मिलते हैं और वो पॉइंट हमारे ध्यान में रखते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द लाइक फैक्टर्स, लाइक सर्ट्स नॉट अ फैक्टर्स। यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं बिगर और स्मॉलर, और लाइक फैक्टर्स भी। लाइक फैक्टर मीन्स क्या, जिसका अंडर रूट, जिसकी ऑर्डर सेम है और उसका रेडिकेंट सेम है। देखो आपको हमेशा यहाँ पे राइटिंग लाइक किसको बोलेंगे,
लाइक फैक्टर मीन्स क्या, दोज सर्ट्स containing same radicand and order and their order. ऑर्डर तो हमें 2 ही चाहिए, हम 2 ही ऑर्डर का सॉल्व कर रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सेम होनी चाहिए, रेडिकैंड सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ नंबर राइटिंग करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे राइटिंग किया 2 और यहाँ पे राइटिंग किया मैंने 5 और दूसरा एग्जाम्पल राइटिंग किया यहाँ पे 4 है अंडर रूट यहाँ पे 2 है, तो इट इज ऑल्सो लाइक सर्ट्स। देखो हमारा रूल क्या है सॉरी हमारा रूल क्या है, हमारे रूल में रेडिकैंड सेम होनी चाहिए और उसकी ऑर्डर जो है ऑर्डर सेम होनी चाहिए, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द लाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स ऐसे हम कंपेयर करते हैं। और उसके बाद बिगर और स्मॉलर भी कंपेयर करने के लिए अगर मुझे ये दोनों में ही बिगर कौन सा है स्मॉलर कौन सा है कंपेयर करना है, वही एग्जांपल मैं लेती हूँ 5 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ये जो 5 में इनर साइड में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इनर साइड में जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ, देन 50 होगा, देन अंडर रूट 50 हो जाएगा है। और 4 अंडर रूट 2 इसको ये 4 इनर साइड में जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि अंडर रूट 32। फिर अंडर रूट 50 और अंडर रूट 32 इसमें से कौन सा बिगर है, अंडर रूट 50 इज अ बिगर। तो ऐसे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लाइक सर्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बिगर स्मॉलर कंपैरिजन आल्सो। मुझे लगता है कि स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वी विल स्टॉप हियर और एक वीडियो मुझे बेसिक कंसेप्ट के लिए बनाना पड़ेगा, ऑपरेशन ऑन अ लाइक सर्ट्स, वहाँ पे उस और एक वीडियो बनाऊंगी एंड देन आई विल टेक द प्रैक्टिस इट। और देखो आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे, जो न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, मेरा जो भी वीडियो है वीडियो का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा। ओके, थैंक यू।